सुदामा जो थे एक गुरुकुल में पढ़ रहे थे उज्जैन में गुरु सांदीपन के यहाँ पर। जब सुदामा भगवान कन्हैया सांदीपन के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो करने के बाद में महाराज सुदामा की और कन्हैया की बड़ी ही घनिष्ठ मित्रता हो गई। मित्रता होने के बाद में महाराज धीरे 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 समय व्यतीत हुआ, मित्रता इतनी घनिष्ठ हो गई। एक पति महाराज आसन पर बैठो, परीक्षित महाराज कहाँ गए? आसन पर बैठा लो। तो महाराज ध्यान रखना, सुदामा की और कन्हैया की इतनी घनिष्ठ मित्रता हो गई कि सुदामा बिना कन्हैया के नहीं रहते और कन्हैया बिना सुदामा के नहीं रहते। एक बार आश्रम में ईंधन खत्म हो गया, ईंधन, तो गुरु पत्नी ने भगवान कन्हैया को अपने पास बुलाया, जवाब दिया बेटा जंगल में चले जाओ और लकड़ियां ले आओ। उसी समय महाराज आज भगवान कन्हैया ने जवाब दिया मैया चिंता न करो, हम भैया सुदामा के साथ में जा रहे और जंगल से लकड़ियां लेकर के हम शाम तक वापस लौट आएंगे। भगवान कन्हैया सुदामा जंगल में लकड़ियां लेने के लिए चले। जैसे ही चले परीक्षित महाराज उसी समय आज भगवान आगे निकल गए तो गुरु पत्नी ने सुदामा को अपने पास बुलाया। सुदामा को पास बुला करके कहा बेटा हमें पता है कि आज घर में भोजन नहीं बना, तुम दोनों ने कुछ खाया भी नहीं, ये लो हम पोटरी में थोड़े चने बांधे दे रहे हैं, ऐसा करो जब तुम दोनों को भूख लगे तो मिलकर दोनों चना चबलियो। सुदामा ने जवाब दिया ठीक है मैया। सुदामा ने वो चावलों की पोटरी ली, लेकर के दोनों बालक आज जंगल में पहुंचे। सुदामा वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, भगवान वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। सुदामा ऊपर से लकड़ियां तोड़ तोड़ करके नीचे डालने लगे और भगवान लकड़ियों को इकट्ठा करके गट्ठर बनाने लगे। माह का महीना था, आंधी तूफान बारिश होने लगी। जब आंधी तूफान आए बारिश होने लगी तो दोनों बालकों को लकड़ियां लेने में शाम हो गई। जब लकड़ियां लेने में शाम हुई तो अब तो महाराज दोनों बालक ठंड की वजह से सुगड़ने लगे। रात हो गई, अब जैसे ही दोनों बालक ठंड की वजह से सुगड़े उसी समय महाराज अब सुदामा को रात में भूख लगी आई। सुदामा को भूख लगी तो सुदामा सोचने लगे कि और तो कुछ खाए को ना लाज चने चबले। सुदामा ने पोटरी खोली, देखा कि चना है उसमें थोड़े से। सुदामा सोचने लगे अगर ये चना मेरे कन्हैया ने खाए तो ना हम भरे न कन्हैया भरे, ला चुपचाप हम ही चबले। तो सुदामा चना चबने लगे। अब चना ऐसी चीज तो है नहीं जो महाराज चुपचाप चब ले जाए, कट कट की आवाज आती है दांतों से। तो आज महाराज ध्यान रखना, जब सुदामा जी वो चना चबने लगे, कट कट की आवाज हुई, भगवान ने सुदामा से कहा भैया का खाए रहे हो, कुछ खाए काजे होवे तो हमें दे दो, भूख के मारे तुम निकली जाए रही। सुदामा बोले न कहा धरो जंगल में खाए काजे ठंड के मारे दांत कटकटाए रही, तुम्हें नहीं पता। लेकिन यही बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या गुरु संग और मित्र संग चोरी, संग कपट मित्र संग चोरी, के होए निर्धन के होए कोड़ी। कहा जाता है कि गुरु से और मित्र से कभी सपने में भी कपट नहीं करना चाहिए। सुदामा जी ने भगवान से झूठ बोल दिया। देखिए कहा तो यहाँ तक जाता है कि सुदामा जी ने जो चना चबे थे उन चनों को श्राप लगा था। क्या श्राप लगा था? श्राप ये लगा था कि जो कोई भी वो चने चबेगा वो निर्धन हो जाएगा। और बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि सुदामा जी ने कन्हैया से झूठ बोल दिया तो कन्हैया ने श्राप दे दिया कि सुदामा तुम गरीब हो जाती। नहीं था, बल्कि सुदामा ने जो चना चबे थे वो चना श्रापित चने थे। और सुदामा ने अकेले ही क्यों वो चना चबे? सुदामा ने अकेले वो चना इसलिए चबे क्योंकि सुदामा जी जानते थे कि चना है श्रापित और अगर ये चना